जय हिंद। हम समझते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन आपका क्या होता है। सिग्नम फंक्शन आपको बताता है कि जो एफ एक्स है वह इक्वल होता है मॉड एक्स बाई एक्स। कब? जब एक्स जो है इक्वल ना हो जीरो के, पहला। दूसरा, एफ एक्स जीरो होगा कब? जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, ये जो साइन है ना, ये साइन, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। इसे क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस क्या होता है? आपका दो वैल्यू देता है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई एक वैल्यू है, उसी का वैल्यू दो वैल्यू देगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे बता रहे हैं इसको शॉर्ट में? देखिए, मॉड एक्स लिखा है, ठीक है। तो मॉड एक्स जो होता है ये आपका इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका इक्वल होता है। अब इस पर एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस तरह प्लस और नेगेटिव वैल्यू देता है। तो एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल मॉड एक्स है, हम मान रहे हैं यहाँ पे एक्स सपोज के लिए एक्स इक्वल टू 2, सपोज के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे? मॉड 2 हो गया। अंडर रूट में एक्स के प्लेस पर 2 और होल स्क्वायर, जिस तरह लिखा है उस तरह लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 होगा। अंडर रूट 4 क्या वैल्यू देता है? 2 वैल्यू देगा, लेकिन प्लस और नेगेटिव, ये प्लस और नेगेटिव का वैल्यू आता है। प्लस और नेगेटिव का वैल्यू आता है जब किसी का मान निकालते हैं या किसी का वैल्यू निकालते हैं। व्हेन यू फाइंड सम वैल्यू देन वी गेट प्लस माइनस। जैसे x अंडर रूट 9 दे दिया है, तो क्या निकाल रहे हैं? x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा? x इक्वल टू 3 तो आएगा, अंडर रूट 9 का वैल्यू प्लस माइनस आएगा। लेकिन अगर सिंपली पूछ दे वैल्यू अंडर रूट 9 का वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू? 3। सिंपल में समझ में आएगा कब प्लस माइनस लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं। ये क्लियर होगा कि हम मॉड का किस तरह प्लस और नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ 2 रखा था, देख रही है, यहाँ 2 रखा था मैंने, तो वैल्यू क्या मिला आपको? प्लस माइनस में। बोला ना, कोई एक वैल्यू रखिए तो वो मॉड क्या होता है? आपको दो वैल्यू देता है, प्लस माइनस। इसी को बोला जाता है मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये फंक्शन है कि मॉडुलस फंक्शन है, और ये फंक्शन अगले बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन किस होता है। बस यहाँ पर सिंपल समझ लिया कि मॉड क्या होता है, ठीक है। इसे सिंपल बोलते हैं मॉड। सिंपल क्या बोलते हैं? मॉड, ठीक है। एक पूरा नाम क्या है? मॉडुलस। ये क्या होता है? आपको प्लस और नेगेटिव दो वैल्यू देता है। क्लियर रहेगा? प्लस और नेगेटिव दो वैल्यू देता है। इसे क्या बोलते हैं? एक एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू कब निकालेंगे? जब स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मीन निकालने का आएगा, एब्सोल्यूट मीन। तो वहाँ पर आपको मॉड लगाकर सॉल्व करने हैं, क्योंकि कोई वैल्यू नेगेटिव होता है तो क्या करता है? ये पॉजिटिव कर देता है। तो मान लीजिए कोई वैल्यू इस तरह दिया है -3, तो क्या करेगा? मॉड लगा देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू बोल लिया निकालने के लिए, तो मॉड लगा देगा, बस वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। क्लियर रहेगा? तो इतना काफ़ी था मॉड के लिए। अब आगे देखते हैं सिग्नम फंक्शन आपको बताता क्या है। देखते हैं फंक्शन आपको यही बोलता है। देखिए, इसको फर्दर अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो आपका ये मैं लिखा हूँ यहाँ पर एफ एक्स, क्या लिखा है? एफ एक्स ये लिखा है, जो कि बोल रहा है ये कब होगा? इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तोड़ कर लिख रहे हैं क्या, लिखेंगे क्या? तो देखिए, बोले हैं क्या, मोड के अंदर कोई वैल्यू होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू देता है। तो एक तो पॉजिटिव देगा, एक नेगेटिव देगा। जैसे मैंने लिखा था क्या, मोड 2 से कितना आया था? प्लस और -2। तो क्या दे रहा है? मोड 2 क्या दे रहा है? एक तो प्लस में 2 दे रहा है, एक नेगेटिव में 2 दे रहा है, दो ले। इस तरह सिंपल यहाँ पे यही भी देगा एक्स का वैल्यू। तो एक्स वैल्यू एक तो प्लस में देगा, प्लस के साथ, ठीक है। एक क्या देगा? -x के साथ देगा वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये वैल्यू कट के आएगा 1, ये वैल्यू कट के आएगा -1, ठीक है। ये वैल्यू -1 आएगा, ये वैल्यू 1 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्दर, ठीक है। तो ये मोड x/x वैल्यू क्या दे रहा है? एक तो 1 दे रहा है, एक -1 वैल्यू दे रहा है। तो बस इसी पे समझना है अब हमें, ठीक है। सिग्नम फंक्शन इसी से समझना है। सिग्नम फंक्शन को डिनोट करने की कोशिश करेंगे तो जो हाँ मैंने f(x) लिखा था, जो मैंने f(x), इसी को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? सिग्नम x। ये क्या बताता है? आप कोई फंक्शन लीजिए, कोई वैल्यू लीजिए, आप कोई पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, उसके वैल्यू हमेशा 1 देगा, ये बोलता है। अब कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, कोई भी रियल नंबर अगर निगेटिव में हो, निगेटिव रियल नंबर ले लिए, तो हमेशा वैल्यू -1 देगा। अगर आप 0 ले रहे हैं तो 0 देगा। देखिए, समझते हैं सिंपल में। अगर सिग्नम फंक्शन इस बोले मैंने f(x) को आप ये भी लिख सकते हैं, तो सिग्नम फंक्शन है। अब यहाँ पर नहीं कि हमेशा f(x) को आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिग्नम फंक्शन के लिए बोल रहा हूँ। f(x) को हटाना चाहते हैं, सिग्नम x लिख दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर सिग्नम दे दिया, सिग्नम लिखा लिया आप
5 आपको दिया है वैल्यू, तो इसका बताइए सिग्नम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि बोला हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, कोई भी रियल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू लीजिए वो हमेशा 1 देगा। अगर मान लीजिए मैंने सिग्नम 2 ले लिया तो क्या वैल्यू देगा, 1 ही देगा। अगर मैंने सिग्नम 4 ले लिया तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। अब देखिए अगला टर्म, अगर मैंने सिग्नम -2 ले लिया तो ये वैल्यू देगा आपको, ये क्या वैल्यू देगा आपको, -1 देगा, याद रखिएगा। अगर मैंने सिग्नम वैल्यू -2 ले लिया तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, -1 देगा। अगर मैंने वैल्यू सिग्नम -3 ले लिया, कोई भी वैल्यू लिख सकते, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लिख सकते, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, उसका वैल्यू क्या देगा आपको, -1 ही देगा, ठीक है। कोई भी आप नेगेटिव रियल नंबर रख लीजिए। अब मान लीजिए सिग्नम -5 रख लिए तो क्या वैल्यू देगा, -1 देगा। इसका कहने का मतलब यही होता है, अगर मान लीजिए मैंने सिग्नम अगर मैंने रख लिया कोई वैल्यू x² + 1, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि x के प्लेस पर आप कोई नेगेटिव वैल्यू रखिए, पॉजिटिव वैल्यू रखिए, ये स्क्वायर जो है ऊपर लगा है वो पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल, सिग्नम इक्वल टू, अगर मैंने -2 ले लिया यहाँ पर स्क्वायर + 1, तो क्या मिलेगा, ओवरऑल क्या मिलेगा, ये तो 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 है तो -2 स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो क्या बनेगा, 4 + 1 क्या बन जाएगा, ये 5, सिग्नम क्या मिल जाएगा आपका 5 बन जाएगा। तो ओवरऑल कितना आंसर आया, 1 आया। तो आप बोला जाता है ना कि आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लीजिए तो आपका वैल्यू नेगेटिव देगा, 1 -1। अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए सिग्नम में तो आपका वैल्यू देगा 1, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर मैंने ले रहा था अगर सिग्नम 1 - √3, तो इसका वैल्यू पता है कितना आता, √3 लीजिए या √2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप √2 लीजिए, कोई भी रूट में वैल्यू लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। √3 लिए तो 1.71 आता, √2 लिए तो 1.41 आता है। तो इसका वैल्यू अगर 1.41 में से माइनस करेंगे, अगर 1 में से 1.41 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि हाँ यही वैल्यू ज़्यादा है, तो यही आएगा 0.41, माइनस में आ गया वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में वैल्यू देगा। तो कोई भी निगेटिव वैल्यू रहे आप इस तरह सॉल्व करें। अगर ओवरऑल निगेटिव आ रहा है, कोई डिजिट आ रहा है, तो उसका वैल्यू हमेशा -1 होगा। अगर ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर साइन नहीं सिग्नम 0 ले लिए तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर मान लीजिए सिग्नम 2 -2 ले लिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सिग्नम क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा ओवरऑल। तो क्या आंसर है, 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ को समझते हैं कि हाँ इस तरह वैल्यू दिया है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अब ग्राफ कैसे होता है। देखिए इसको हम शॉर्ट में जिस तरह फॉर्मूला बेस होता है उस पर लिख दे रहा हूँ मैं। f(x) दोनों था तो हम दोनों क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर दोनों को f(x) लिख सकता हूँ, या आपको मर्जी है तो sin x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब बोले कि पॉजिटिव वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, तो पॉजिटिव वैल्यू किस पर लेंगे, आप x पर ही लेंगे ना। x के इधर साइड वाला, इधर वाला पॉजिटिव देता है ना, इधर वाला क्या है पॉजिटिव, इधर वाला क्या वैल्यू नेगेटिव देता है। आपको पता है ना रियल नंबर लाइन, हाँ कि नंबर लाइन जो है इधर वाला वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसे डॉट करते करते इधर वाला वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव। सेम यही प्रोसेस है यहाँ पर, इधर वाला x पर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, इधर नेगेटिव। तो आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, यहाँ पर मान लें सपोज कर लें 1 यहाँ पर है, यहाँ पर -1 है, ठीक है। आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, ये हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 देगा। आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लीजिए, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लीजिए, x से कोई भी नेगेटिव वैल्यू लीजिए, कोई भी रियल नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, उसका वैल्यू क्या आएगा। आप कोई भी x का रियल नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, उसका वैल्यू क्या आएगा आपका, -1।
क्लियर हो गया? कैसे हो गया? अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4, अगर मैंने सपोज मान लें, अगर मैंने सिग्नम 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगा 1, अगर मैंने सिग्नम 2 पुट किया तो वैल्यू आएगा 2 आएगा, तो यही वैल्यू देगा, इस पर यही वैल्यू देगा, 2 पुट किया तो यही वैल्यू देगा, तो हमेशा इस पर ग्राफ जाएगा। अगर मैंने सिग्नम -1 लिया तो वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा, अगर मैंने सिग्नम -2 लिया तो वैल्यू क्या आएगा -1 ही आएगा। कोई भी निगेटिव रियल निगेटिव वैल्यू ले लिए उसका वैल्यू क्या आएगा हमेशा निगेटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका -1 -2 -3 इस तरह -4 ऐसे है, तो -1 लिया तो कितना वैल्यू आएगा -1 आएगा, -2 लिया तो -1 ही आएगा, सेम आएगा। और जीरो लिया तो जीरो ही आएगा। अगर सिग्नम मैंने जीरो लिया तो वैल्यू क्या आएगा आपका जीरो। ये फंडा क्लियर हो गया, ग्राफ से सब क्लियर हो गया। अब देखिए एक और क्या होता है, सिग्नम x इक्वल होता है आपका कितना भी आप सिग्नम ले लिए, कितना भी आप सिग्नम वैल्यू ले लीजिए, ये हमेशा क्या होगा इक्वल ही आएगा, सबका वैल्यू इक्वल ही आएगा। कोई भी आप सिग्नम वैल्यू लेते रहिए, कोई कितना भी आप सिग्नम वैल्यू ले लीजिए, उसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, इससे डॉट डॉट करते करते कितना भी वैल्यू लेते जाइए। एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए मैंने सिग्नम ले लिया सिग्नम 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर है। अगर मैंने सिग्नम पुनः फिर सिग्नम पुनः एक और सिग्नम 1 ले लिया तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कैसे? अगर देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे सिग्नम 1 तो सिग्नम 1 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो सिग्नम वैल्यू क्या आएगा, सिग्नम 1 का वैल्यू 1 आएगा। पुनः अब सिग्नम 1 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। अब यहाँ पे सिग्नम 1 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। प्रूव गया। आप कितना भी सिग्नम लगा लीजिए, कोई वैल्यू डाल दीजिए तो उसका वैल्यू वही आएगा। अगर मैं 2 यहाँ पर ले लिया था, 2 सपोज मैं 2 ले लेता तो वैल्यू क्या होता है 1 आता है, क्योंकि पता है कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए उसका वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। कोई भी नेगेटिव रियल वैल्यू ले लीजिए उसका वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। कोई भी जीरो वैल्यू ले लीजिए, कोई भी जीरो मतलब कि जीरो ही वैल्यू होता है, तो जीरो वैल्यू ले लीजिए उसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। 2 ले लिया यहाँ पर तो यहाँ भी 2 ले लूँगा तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, अगर सॉल्व करता तो वैल्यू क्या आ जाता 1 आ जाता, क्योंकि सिग्नम 2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। फिर यहाँ पर सॉल्व करूँगा 1 आ जाएगा। अगर मैं 0 ले लेता यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है, इसका वैल्यू करते सॉल्व तो क्या होता है 0 आता, तो यहाँ पर क्या होता अब 0 आता। फिर इसको सॉल्व करते तो क्या होता है 0 आता, तो यहाँ भी 0 आता, तब इसे सॉल्व करते 0, तो ये 1 के इक्वल नहीं होता। ये डायरेक्ट में आंसर यहाँ देख बताया था कि हाँ यहाँ 0 होगा। तो कंसेप्ट किया, अब मैं 2 डाल लेता तो 1 आएगा, 3 डाल लेता तो 1 आएगा, 4 डाल लेता तो 1 आएगा। पहले -4 लिख देता तो -1 आता, -3 तो -1, -2 -1, -6 तो -1। क्लियर हो गया। अब एक और है लास्ट कंसेप्ट, ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि सिग्नम -x दिया है तो ये इक्वल होता है सिग्नम सिग्नम x के। कैसे? अगर मैंने सपोज अगर मैंने सिग्नम -2 लिख दिया, सिग्नम क्या लिख दिया -2, तो ये क्या है ऐसा दिया है, फॉर्मेट क्या है, ये आपका ऐसा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऐसा है। तो देखिए सिग्नम -2 लिख दिया तो इधर क्या बोला है, तो इधर क्या करूँगा माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा सिग्नम 2 हो जाएगा। ठीक है, बोला हूँ कि सिग्नम -2 के अंदर सिग्नम -2 है, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। सिग्नम -2 है ना, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर -1 आएगा, -1। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है माइनस लग जाएगा। अब सिग्नम 2 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए उसका वैल्यू 1 आएगा, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर वैल्यू ले लीजिए उसका -1 आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू ले लीजिए या क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया, -1 दोनों सही है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब आएंगे अगला जो आएगा आपका कॉन्सेप्ट, वो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है।